मीरा मन माही सूरत सैन समाही। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करूँगा। पहला क्वेश्चन, बाबा जी अगर अंतर में गुरु धारण कर लें तो बाहर गुरु धारण करने की कोई ज़रूरत है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया, बेटा देखिए, जो विद्या की ताकत होती है वह बच्चे के अंदर होती है, लेकिन उसे पहचान नहीं होती। जब वो स्कूल जाता है तो टीचर उसे समझाता है कि भाई तूने ऐसा करना है या इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, तो उसे उस चीज़ की पहचान हो जाती है। इसलिए अंदर के गुरु तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमें कोई बाहर का गुरु नहीं समझाएगा। ये ठीक है कि अगर हमें अंदर का गुरु मिल जाए तो हमें बाहर के गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाहर के गुरु का भी एक मकसद है, हमें बस परखों में नहीं पड़ना। अगला सवाल, बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी मुझे उस अंतर ज्योत के दर्शन होते हैं तो मेरा शरीर सुन्न हो जाता है, मुझे नहीं पता लगता कि मुझे क्या हो रहा है। बेटा देखिए, हमें बैठने की आदत नहीं है। सबसे पहले तो अपना समय धीरे धीरे बढ़ाएं। रोज़ 10-10 मिनट बैठने की इस शरीर को आदत डालें, फिर सब ठीक होगा। फिर अगला सवाल उन्होंने ही किया, बाबा जी 2 साल हो गए हैं, बहुत दुख देखे हैं। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा देखिए, ये दुखों का जो कारण है ये हमारे कर्म ही हैं और ये हमें भोगने ही पड़ेंगे। और कर्मों का कानून तो है ही अटल, नानक दुखिया सब संसार। आप मुझे यहाँ कोई ऐसा बताओ जो सुखी हो। सब अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। बेटा अगर हमारे कर्म इतने ही अच्छे होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम उस मालिक की दरगाह में बैठे होते। ये कर्मों के हिसाब से हमें इंसानी जामा मिला है और हमें ये भोगने ही पड़ेंगे। दुख सुख ये तो आते जाते रहते हैं। अगला सवाल, बाबा जी मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। बेटा ये तो ये बात हो गई कि अगर कोई बच्चा कहे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो इम्तिहान में कैसे पास हो पाएगा? जब वो पढ़ेगा तभी तो इम्तिहान में पास होगा ना। और जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? अगला सवाल, बाबा जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भजन सिमरन, सेवा, सत्संग, बस ऐसे ही साथ ले जाना अंत समय में। बाबा जी ने फरमाया, बेटा जब तक हम इस चीज़ को अपनी करनी में जाहिर नहीं करेंगे तब तक तो बात नहीं बनेगी। इस चीज़ को बातों का मजमून नहीं बनाना है। अगला सवाल बाबा जी से एक बच्ची ने किया कि बाबा जी मैं सेवा करना चाहती हूँ और मुझे सेवा में आने नहीं देते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा अगर आपको सेवा में नहीं आने देते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा ना। जब आपके माँ बाप आपके साथ हों तो आप सेवा में जुड़ आएँ, ऐसे अकेले सेवा में नहीं आना है। तो उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे सेवा में आना है। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आप जब बड़े होंगे तो आप सेवा में जुड़ आना, अभी नहीं। अगला सवाल एक बीबी जी ने पूछा और बहुत ही इमोशनल होते हुए उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ कोई हल बताइए ना। बाबा जी ने कहा, बेटा गुरु का मकसद ये नहीं है कि आपको एक भ्रम से निकाल कर दूसरे भ्रम में डाल दे। मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है बेटा कि चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा करना तो हमें पड़ेगा। अगला सवाल, बाबा जी जैसे आप कहते हैं कि ध्यान आता जाता रहता है, जब मेरे पर बीत रहा है तो मुझे पता लग रहा है, उसको अब कैसे वापस लेकर आया जाए? तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें तर्क के साथ चलना है, इंसान कमज़ोर है। दूसरा सवाल इस लड़के ने किया कि बाबा जी गलतियां बहुत हो जाती हैं, क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान है ही गलतियों का पुतला। अगर गलतियां करके हम सीखेंगे नहीं, बार बार गलतियां ही करते रहेंगे, माफ़ियाँ मांगते रहेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, ये तो बात नहीं ना बनी। गलतियों से सीखो ज़रूर, बार बार गलती ना करें। अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी मेरे साथ मेरे सास और ससुर दोनों बहू लड़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कहीं वो मेरे पति के साथ
डिवोर्स न करा दें, पर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे पति का पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है। बाबा जी ने कहा कि आप रिएक्ट मत करो, कभी भी ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। आप उनकी इज्जत करो। अब ये मत सोचो कि मुझे क्या मिल रहा है, अब ये सोचो कि आप क्या दे रहे हो। इसलिए आप अपनी तरफ से उनकी पूरी इज्जत करो, अपना फ़र्ज़ निभाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों आप अपना घर ख़राब करने पर तुले हो। फिर उसी लड़की ने कहा कि बाबा जी आप मेरे सास ससुर पर भी कृपा करो, ताकि वह मुझसे अड़े नहीं, वह भी ब्यास आएँ। बाबा जी ने उत्तर दिया कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप अपना बेस्ट दो, सब ठीक हो जाएगा। अगला सवाल एक और लड़की ने सवाल किया, बाबा जी आप जैसे कहते हो कि बेटियां हैं जो, वह अपनी मम्मी के साथ ही सेवा पर आएं, पर मेरी मम्मी तो आते नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं किसके साथ आऊं। फिर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे हमें नुकसान हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बड़ों के साथ आएं। अगला सवाल एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे पति कहते हैं कि तेरे बाबे से नामदान लेने का क्या फ़ायदा, कि तेरा बाबा मुझे खींचता नहीं है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊंचा बोलना बोलिए करतारों डरिए। बेटा जिस दिन बाबे ने खींच लिया ना, उस दिन देखना फिर। उस बीबी ने कहा कि बाबा जी वो मुझे हिड़ाते रहते हैं, तेरा बाबा कहकर। तो बाबा जी ने कहा बेटा जिस चीज़ से आपको गुस्सा आता है, उन्होंने वो चीज़ पकड़ कर रखी है। वह सोचते हैं कि इस चीज़ से गुस्सा आता है, वह आपको उसी लफ्ज़ से बार बार हिड़ाते रहते हैं। उनकी खुशी आपके रिएक्शन में है, आप उसको सुनकर अनसुना कर दें, बस पलट कर जवाब ना दें। यार डिठा लामू तो लज हो यार, लामू तो लज हो यार, ऐबन मानी दे कज हो यार। बुला शाह मैं यार डिठा, बुला शाह मैं यार डिठा, लामू तो लज हो यार, है बुन मानी दे कज हो यार, बन मानी दे कज हो यार। राधा स्वामी।